दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि राजस्व संहिता क्या है और धारा 1, 2 और 3 क्या है। अब अगली श्रृंखला में हम आपको धारा 4 के बारे में बताएंगे। धारा 4 एक बड़ी धारा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और यह एपिसोड काफ़ी लंबा हो सकता है, तो सब्र रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई सवाल या जवाब होते हैं तो आप कमेंट में हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए बना के दें। तो हमारे स्टूडियो में आज राजकुमार जी फिर से उपस्थित हैं। तो धारा 4 क्या है, हम इसके बारे में पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धेश्वर शर्मा जी। न्यू अड्डा के इस श्रृंखला के अंतर्गत आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व संहिता क्या है। क्योंकि आपने अपने प्रश्नों में ये व्यक्त कर चुके हैं कि श्रृंखला ये धारा 4 का जो है काफ़ी वृहद होने वाला है। तो सिद्धेश्वर जी आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 जो है बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो यह पूरे राजस्व संहिता की आत्मा कहा जाएगा। आत्मा का तात्पर्य यह है कि इस संहिता में कई शब्दावलियाँ ऐसे हैं जो आपको जानने का मौका मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आबादी क्या है, ठीक है, मिल जुमला नंबर क्या है, उप जिलाधिकारी क्या होते हैं, जिलाधिकारी क्या होते हैं, तहसीलदार की क्या भूमिका होती है, अन्य चीज़ों आपको विस्तार से एक एक क्रमबद्ध रूप से बताया जाएगा। तो अब चूँकि इतना बताने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता क्या है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 यह बंद करता है कि परिभाषाएं, ठीक है, परिभाषाएं और उस परिभाषा, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कुल टोटल धारा 4 के अंतर्गत 29 परिभाषाएं को व्याख्यायित किया गया है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे आबादी। आपको पता होगा कि आबादी जो होता है श्रेणी 6(2) की भूमि होती है, जो सड़क, रेलवे, कुआं व सरकारी प्रयोजन की लाए जाने वाली भूमि होती है। देखिएगा, लंबे समय से जो है काश्तकार जोत बोकर या मकान बनाकर या सहन के रूप में कब्जा किए थे, जिनका नाम भूमिधरी माने खतौनी में दर्ज नहीं है, आबादी के नाम से दर्ज है। और वहाँ आबादी का मतलब ये है कि जब गांव शुरू में बसा था तो वहाँ पे आबाद की स्थिति रही होगी। इसको और सरल शब्दों में बता दें कि देखिए, आबादी से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, दीवानी में सिविल सूट जो दाखिल किया जाता है, वो कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर वाद योजित होता रहता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक योजना है जिसका नाम है स्वामित्व योजना। संभवतः वो 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुआ। डेट थोड़ा सा इशू देख लिया जाएगा। अच्छा, देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत यह किया गया कि राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा मिलकर एक योजना स्टार्ट किया गया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा के माध्यम से, जिसमें यह किया गया कि हर आबादी के गांठों का चयन करके, मतलब हर ग्राम में आबादी के गांठों का चयन करके उसका ड्रोन के माध्यम से ऊपर सर्वे कराकर, नीचे से लेखपाल लोगों के माध्यम से नीचे डोर टू डोर एक एक सर्वे करा के उस गांठे का और उसका अभिलेख तैयार करना। जो अभिलेख बाद में वितरण किया जाता है उसे घरौनी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि स्वामित्व योजना में जो सर्वे होता है कई चरणों में बटा है, जिसे नाम दिया गया प्रारूप 5, प्रारूप 6, प्रारूप 7, प्रारूप 8, प्रारूप 9 और प्रारूप 10। प्रारूप 10 के बाद प्रकाशन होना है, उसका वितरण होना है और उसके संबंधित जो भी है आपत्तियों का माने क्रमबद्ध तरीके से ये निस्तारण होना है।
तो आज हमने जाना कि आबादी क्या होता है। आबादी परिभाषा के अंतर्गत एक छोटा सेक्शन है, मैंने 1, 2, 3 करके इसी तरह 29 है। तो रेवेन्यू अड्डा के इस क्रम में अगर आपको मन में कोई भी ऐसा जिज्ञासा है तो आप बेबाक तरीके से सिद्धेश्वर शर्मा जी का जो भी टोल बॉक्स है उस पर आप कमेंट करेंगे। पूरा हम प्रयास करेंगे कि उस पर विस्तृत एक वीडियो बना के आपकी समस्याओं को समाधान करते हुए उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर अपना कॉन्टैक्ट नंबर